नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूतनाथ स्टोरीज। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं ट्रेन के सफर में किसी अजनबी का दिया एक पल किसी हंसते खेलते परिवार की दुनिया को हमेशा के लिए उजाड़ सकता है। आज की कहानी उज्जैन के लकी की है, जिन्होंने 2011 में अपनी आंखों से एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मासूम लड़की जो आधी रात को छत पर बाल खोलकर दौड़ती थी और जिसके हाथ में मिला एक ऐसा खौफनाक सच जिसने डॉक्टरों से लेकर तांत्रिकों के होश उड़ा दिए। आखिर उस रात उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। आज की कहानी हमें भेजी है उज्जैन के रहने वाले लकी ने। बात 2011 की है, जब इनकी उम्र केवल 11 साल की थी। लकी हमें बताते हैं, साल 2011 का वो साल मेरे और मेरे दोस्त के लिए इतना मनुष्य साबित हुआ जिसे हम आज तक नहीं भूल पाए। कहानी को शुरू करने से पहले आपको लकी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। लकी के परिवार में उनके मम्मी पापा और एक छोटी बहन थी, लेकिन जो कहानी हमें उन्होंने भेजी है वो उनके दोस्त संदेश की बहन के साथ हुई। दोस्तों, लकी और संदेश एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, ये साथ साथ खेला करते थे। इन्हें फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, लिहाजा रोज सुबह शाम ग्राउंड में फुटबॉल खेलते थे। दोस्तों, एक दिन हुआ यूं कि संदेश की बड़ी बहन और उनकी मम्मी अपने रिलेटिव के यहाँ, जो कि इंदौर में रहते थे, किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए बाहर गए हुए थे। ये 2 दिनों तक अकेले थे। लकी और संदेश बहुत खुश हुए, चलो 2 दिनों तक हम साथ में खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे। यहाँ आपको बता दें, लकी के पापा पुलिस में थे, जिनकी ड्यूटी का कोई फिक्स टाइम नहीं होता था। लकी ने अपने पापा से संदेश के घर जाने की परमिशन ली। दोस्तों, लकी बताते हैं 2 दिनों तक इन्होंने खूब मस्ती की, लेकिन 2 दिनों के बाद इनके सामने कुछ ऐसा होने वाला था कि इनकी दुनिया हिल जाएगी। दोस्तों, अब ऐसा क्या होने वाला था जिसके बाद इनकी जिंदगी में तूफान आने वाला था? क्या सब कुछ ठीक था या कोई बड़ा डरावना वाकया इनका इंतजार कर रहा था? दोस्तों, हुआ यूं कि जब संदेश की बहन और मम्मी इंदौर से ट्रेन से वापस उज्जैन आते हैं तो उनकी बहन घर में अचानक उदास रहने लगती है। वो अपने कमरे में चारों तरफ घूमती रहती थी, अपने बालों को खोलकर पूरे घर और छत पर दौड़ा करती थी, जिसको लेकर संदेश और उनके मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। एक दिन लकी से रहा नहीं गया, उन्होंने संदेश से पूछा, क्या हुआ भाई, सब कुछ ठीक तो है ना? संदेश ने लकी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा, भाई पता नहीं, जब से मेरी मम्मी और बहन इंदौर से वापस आई हैं, मेरी बहन अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हैं। वो रात रात भर जागती हैं, दिन भर अपने रूम में बाल खुलेकर अजीब अजीब सी हरकत करती हैं। मैं जैसे ही रूम में जाता हूं, मुझे देखकर बेड के नीचे छुप जाती हैं। मेरे मम्मी पापा ने कई पंडित और तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन सब पैसा ऐंठ रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। मेरा परिवार बहुत परेशान हो गया है। दोस्तों, अब तक जो बात हमने आपको बताई, ये लकी ने संदेश की जुबानी सुनी थी, लेकिन आगे जो कहानी आप सुनेंगे उसके खुद गवाह लकी भी थे। दोस्तों, संदेश और लकी का डेली का रूटीन था, ये सुबह 5 बजे फुटबॉल खेलने ग्राउंड पर जाते थे। संदेश ने लकी को बताया, भाई कल सुबह जब मैं 5 बजे फुटबॉल खेलने के लिए घर से निकलने वाला था तो मैंने देखा मेरी दीदी छत से अचानक से भागते हुए आई और अपने कमरे में घुस गई। मैं थोड़ा डर गया, मैंने अपने पापा को उठाया। पापा ने जब दीदी के रूम में एंटर किया और लाइट जलाई तो दीदी बुरी तरह से चिल्लाई। पापा ने देखा दीदी के हाथ में कुछ है। दोस्तों, यहाँ लकी ने जो बात बताई वो सुनकर मैं भी दंग रह गया। लकी ने बताया, संदेश की दीदी के हाथ में एक मरा हुआ चूहा था जिसकी गर्दन गायब थी और वो उसे नोच नोच कर खा रही थी। ये देखकर इनके पापा ने बड़ी मुश्किल से उनके हाथों से चूहा छुड़ाया और डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर घर पर आए, उन्होंने इनकी दीदी को देखा और नींद का इंजेक्शन देकर उन्हें सुला दिया। दोस्तों, लकी ने हमें बताया है, संदेश की बहन को अचानक क्या हुआ। वो रात रात भर जागती, अपनी खिड़की के बाहर से चांद को निहारते रहती और दिन में सोती रहती, मनी मन कोई मंत्र पढ़ा करती। ऐसे ही एक दिन जब संदेश और लकी अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे, संदेश की बहन रूम में बंद थी और इनकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। तभी इनके दरवाजे पर एक सिद्ध पुरुष ने बेल बजवाई। इनकी मम्मी ने दरवाजा खोला। दोस्तों, जैसे ही वो सिद्ध पुरुष इनकी मम्मी से कुछ कहने ही वाले थे कि अंदर से इनकी बहन की आवाज आने लगी। इनकी बहन गुस्से में जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी, तुझे क्या लगता है तू निकालेगा मुझे इसके शरीर से? मैं तुझे भी मार डालूंगा, इस घर के लोगों को भी मार डालूंगा, तू मेरे सामने कुछ नहीं है।
दोस्तों, संदेश की मम्मी बाबा के पास पहुंची। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा हम बहुत परेशान हैं अपनी बेटी को लेकर, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं तो किसी काम से कहीं और जा रहा था, लेकिन जब आपके घर के सामने से निकल रहा था तो अजीब सी बदबू मुझे यहाँ से आई। आप बताओ क्या दिक्कत है। तो संदेश की मम्मी ने बाबा जी को पूरी कहानी बताई। बाबा जी ने पूरी कहानी सुनकर कहा, बेटा आज तो मैं दूसरे काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, कल शाम 7 बजे मैं दोबारा आऊंगा। तब तक आप एक काम करो, आज रात 3 चावल के दाने को पानी में डालकर रख दो अपनी लड़की के कमरे में, कल जब मैं आऊं तो मुझे दे देना। बाबा जी ने संदेश की मम्मी को अपने पास से जल भी दिया। दोस्तों, ये सब बातें लकी और संदेश दोनों सुन रहे थे। तो आगे क्या हुआ? क्या वो बाबा संदेश की बहन को ठीक कर पाए? अगर हां तो कैसे, और अगर नहीं तो संदेश की बहन के साथ आगे क्या हुआ? दोस्तों, जो भी आगे होने वाला था वो बहुत ही खौफनाक था। अगले दिन जब शाम हुई तो ठीक 7 बजे बाबा जी इनके घर पहुंचे। दोस्तों, इस बार भी जब बाबा जी ने घर में कदम रखा, संदेश की दीदी फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, डरावनी आवाजें निकालने लगी। बाबा जी ने संदेश की मम्मी से कहा, बेटा जो चावल के दाने आपने उस पानी में भिगोए थे वो लाकर दे दो। इनकी मम्मी ने वो दाने लाकर बाबा को दिए। वो बाबा जी ने संदेश की दीदी के रूम के सामने एक घेरा बनाया और वो चावल के 3 दाने रखे। अब जैसे ही बाबा जी ने पहला दाना उठाया, इनकी बहन कमरे से चिल्लाते हुए बाहर आई और बोली, तू क्या निकालेगा मुझे, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूं। इनकी दीदी बाबा के सामने आकर बैठी। बाबा ने उससे पूछा, बता कौन है तू, इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है। दोस्तों, उनकी दीदी ने जब अपना मुंह खोला तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उनकी दीदी के मुंह से किसी आदमी की डरावनी आवाज आ रही थी। वो कहता है, मैं नहीं बताऊंगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। अगर मैंने बता दिया तो वो मुझे मार डालेगी, और अगर नहीं बताया तो तू मुझे मार डालेगा। इतना सुनते ही बाबा ने गंभीर होकर कहा, ठीक है मत बता, पर अब तक तो तू मेरी शक्तियों को जान ही गया होगा। मैं जो पूछता हूं उसका बस हाँ या ना में जवाब दे। तू इसी गांव का है ना? किसी जानने वाले ने तुझे यहां भेजा है या नहीं? ना। तू इस लड़की को रातों को क्यों जगाता है? ये सुनते ही वो रूह चीख कर बोली, रात को मैं नहीं जगाता, मैं तो इसके शरीर को अंदर से खोखला कर रहा हूं। रात को तो वो उल्लू इसको जगाता है। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग सन्न रह गए। उल्लू? कौन उल्लू? वो साया आगे बोला, क्या जरूरत थी इस लड़की को किसी का दिया हुआ संतरा खाने की? उस संतरे में उल्लू का खून मिला हुआ था। उस औरत ने मुझे सिद्ध करवा कर अपने घर की बला उतार कर उस संतरे में डाली थी। इतना सुनते ही संदेश की मम्मी तुरंत समझ गई आखिर गड़बड़ कहां हुई थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में आपको बताया था, संदेश की बहन और उनकी मम्मी 2 दिनों के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी। जब वे इंदौर से ट्रेन पकड़कर उज्जैन वापस लौट रही थी, तभी ट्रेन में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली थी। उस बूढ़ी औरत ने बातों बातों में संदेश की बहन से जान पहचान बढ़ाई, उनकी सारी जानकारी ली और प्यार से उसे एक संतरा खाने को दिया था। बस उसी संतरे के जरिए उस शैतान और उल्लू की आत्मा ने लड़की के शरीर में प्रवेश कर लिया था। अब दोस्तों, बाबा ने उस आदमी से पूछा, बता इसके शरीर से जाने का क्या लेगा, बता जल्दी, वरना तुझे भस्म कर दूंगा। मैं तुझे मुक्त करना चाहता हूं, बता। कुछ देर बाद वो कहता है, आप 1 किलो मिठाई के ऊपर सिंदूर लगाकर नाले में बहा दो। वो नाला जहां भी खत्म होगा मैं वहां अपना स्थान बना लूंगा। बाबा ने उससे पूछा, नाला क्यों? तो उस आदमी ने बताया, मुझे जब सिद्ध किया गया था उस वक्त मैं नाले के पास ही बैठा था, मुझे उल्लू के जरिए सिद्ध करके उस संतरे में डाला गया था। तो दोस्तों, जैसा कि उस साये ने कहा था 1 किलो मिठाई नाले के पास बहा देना, मैं वहां पर अपना स्थान बना लूंगा, ठीक ऐसा ही होता है। बता दें, उसके बाद बाबा ने पूजा पाठ की और उल्लू की आत्मा को भी उसकी बहन के शरीर से बाहर निकाला। तो दोस्तों, लकी की भेजी इस खौफनाक कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सफर के दौरान किसी अजनबी पर भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है। सोचिए, एक छोटी सी लापरवाही किसी हंसते खेलते परिवार को किस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है। संदेश की बहन सही वक्त पर बाबा की वजह से ठीक तो हो गई, लेकिन वो खौफनाक मंजर आज भी लकी और उनके परिवार के रोंगटे खड़े कर देता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी है और आप चाहते हैं मैं उसे सभी के सामने अपनी आवाज में पेश करूं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ऑडियो फॉर्मेट में भेजें। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। जाने से पहले वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।